श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्री राम कथा अनुरागी श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले प्रवचन में अर्थात जो पिछले एपिसोड में जो सुना था, चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ जी सभा बुलाए हैं। यह सबको बैठा कर ये कहते हैं, सबको आनंद है, सबकी इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या को लौट जाए, लेकिन कैसे लौटेंगे ये मुझे कोई उपाय मालूम नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ उपाय तो सोचता है तो आप लोग बताइए। तो भरत जी तो तब कोई कुछ उत्तर नहीं देते, केवल भरत जी कहते हैं, आप लोग हमारे रघुवंश में जितने सारे बड़े बड़े राजा थे, सबके जो कुछ समस्या था उनका सब समाधान आपने ही किया है। आप में इतना शक्ति है कि आपके आशीर्वाद में विधि के गति को अर्थात विधि के विधान को भी आप बंद कर सकते हैं। तो आप सबके समाधान, सब राजाओं के, सूर्यवंश के राजाओं के सब समस्या का समाधान किया है, लेकिन जब मेरे बारी आया तो मुझे उपाय पूछते हैं। तो ये मेरा अभाग्य नहीं तो और क्या। बूझ्य मोहि उपाउ अब, बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेहमय वचन गुर, उरऊ मंगा अनुरागु, उरऊ मंगा अनुरागु, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, कहता तुम्हारी बात सत्य है, सबका समाधान, सब राजाओं की, रघुवंश के राजाओं की समस्या का समाधान हुआ था, लेकिन वो कैसे? और राम जी की कृपा से ही हुआ था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी के विमुख को स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। ये तात मैं एक बात तुमसे कहूं, लेकिन मुझे
संकोचित हो रहा है ये सब बात कहने के लिए। सुनो, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा करते हैं और आधा छोड़ दिया करते हैं। सब चला जाने के समय बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, आधा रखते हैं, आधा को छोड़ देते हैं। इसीलिए उनको कुछ दुख सहना पड़ता है। अतः तुम दोनों भाई भी ऐसा कुछ दुख सहने को अगर सम्मति है तो मैं कहूं, तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, तुम दोनों वन को जाओ और पितृ सत्य का पालन करो और लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र जी लौट आए अयोध्या। इसमें तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन तुमको कष्ट सहना पड़ेगा, तुमको वन में 14 वर्ष रहना पड़ेगा। ये सुंदर सुवचन सुनकर दोनों भाई इतना हर्षित हो गए, ये कहा नहीं जाता। उनके सारे अंग परमानंद में पूर्ण हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचौ तात कहत एक बाता, सकुचौ तात कहत एक बाता। अर्धत जही बुध सर्वस जाता, अर्धत जही बुध सर्वस जाता। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फेरी असिय सहित रघुराई। सुनि सुवचन हरसे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। मुनि वशिष्ठ जी जो कहते हैं, राम विमुख सिद्धि सपने उनाही, अर्थात राम जी के अनिच्छा में अगर कार्य किया जाए तो कार्य में सफलता नहीं मिलती। अब राम जी की इच्छा यह है कि 14 वर्ष उनको वनवास करना है, इसलिए इनके इच्छा विरुद्ध में कार्य करने से सिद्धि नहीं मिल सकती। देखो, बर्फ से अनल प्रकट बरम हो सकता है, जो कि असंभव है। यह असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन राम के विमुख होने पर सुख कभी नहीं मिल सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, हिम बर्फ, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। गुरु जी वशिष्ठ जी कहते हैं,
अरध तजहि बुध सरवस जाता। इसका भाव है अर्ध तजहि बुध, पंडित लोग अर्ध अधा व त्याग कर देते हैं। ये बात शुक्र नीति में लिखा गया है। ये श्लोक आप सुनिए। सर्वनाश समुत्पन्ने, सर्वनाश समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पंडिता, अर्धेनु कुरुते कार्य सर्वनाशात्। सर्वनाशो हि असह्यं, सर्वनाशो हि दुष्करं, अर्धेषु कुरुते कार्य सर्वनाशे, सर्वनाशो हि दुष्करं, दुष्करं असह्य। तो फिर राम जी के जन्म से पहले जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब प्रगट भये पावक, पावक अग्नि प्रकट होकर चरु अन्न दिए थे। और राजा दशरथ को कहे आप जिसको जितना चाहे आप दे सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आधा अन्न ये कौशल्या जी को दिए थे। ये चरु अन्न जो मिला था, आधा अन्न कौशल्या को दिए थे और कैकेयी जी को 1/4, 1/4, 1/4 दिए थे। तो इसी में, इसी के हिसाब में राम जी का आधा है भरत, चरु अन्न का आधा भाग राम जी का है, इसी से राम जी का जन्म, और 1/4 अंश से भरत जी का जन्म। तो इसलिए राम जी के आधा भरत है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहते हैं। इसीलिए तुम दोनों भाई, ये तो एक ही अंश से ही जन्म है। एक ही चरु अंश से राम जी का जन्म है, तुम्हारा जन्म है, लक्ष्मण का जन्म, सबका जन्म है। इसीलिए ऐसा लोक मत में तुम दोनों भाई वन को जाओ और पितृसत्य का ये पालना करो, और राम जी, सीता, लक्ष्मण ये तीनों लौटे। ये सुनकर भरत जी के मन प्रसन्न हो गए और उनके शरीर में तेज सुशोभित हो गया। मानो कितना प्रसन्न हुए, मानो राजा दशरथ जी अब जी उठे हैं। राजा दशरथ जी जो मृत थे अभी ये जी उठे हैं। और क्या, मानो श्री रामचंद्र जी अभी राजा हो गए। मैं वन को चला गया और रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक है, अन्य लोगों को लाभ अधिक होगा और हानि कम होगा। लाभ अधिक और हानि कम। वह तीनों लौटेंगे, दो जाएंगे। सबके इच्छा है राम जी का अभिषेक हो, तो ये भी हो जाएगा। तो रानियों के दुख भी समान होंगे, रानियों के दुख भी समान होंगे। अर्थात राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न वन में रहे, ये दोनों
दोनों में ही वियोग होता है। वियोग तो रहेगा ही, राम लखन का वियोग हो या भरत शत्रुघ्न का वियोग हो, तो दोनों पुत्र का वियोग होगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे, सब रानियां रोने लगे। भरत जी कहने लगे, हे मुनि महाराज, आपको विनम्र प्रणाम अनुरोध है। आपने जो कहा वह जो करने में जगत भर के जीवों का जगत भर के जितना जीव है सबको उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा, सबका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और 14 वर्ष की कोई अवधि बड़ी बात नहीं है, 14 वर्ष का वनवास कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जन्म भर आजीवन वन में वास करने का शपथ लेता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राउ राजा जी गए। जनु जिय राउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबहि प्राणी। रानी सम दुख सुख सब रोबहि रानी, कहीं भरत मुनि कहाँ सुखीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करमु कानन करमु जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपास। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ये मेरे हृदय की बात को जान सकते हैं। मैं सच कहता हूं या झूठा कहता हूं। और आप भी सर्वज्ञ हैं, आप भी सर्वज्ञ हैं और सुजान है, ज्ञानी है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचन को प्रमाण करके दिखा दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और आप अपने वचन को प्रमाण करने के लिए सब व्यवस्था कीजिए। मैं जन्म भर वन में वास करने का तैयार हूं और सीताराम जी लखन वापिस अयोध्या लौटे। अंतरजामी राम सिया, अंतरजामी राम सिया, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ, फुर अर्थात सत्य, जो फुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिय शपथ वचन प्रमाण। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत
भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी ये विदेह हो गए। विदेह अर्थात किसी को अपना देह की शुद्धि नहीं रही। यहाँ भरत जी के महान महिमा, भरत जी के ये जो महान महिमा, कानन करऊं जन्म भरी बासु, ये महान जल राशि है अर्थात समुद्र है। और मुनि के बुद्धि वहां ये समुद्र की तट पर अवड़ा अवड़ा के समान खड़ी है। ये अवड़ा समुद्र को पार करना चाहते हैं, वह उस भर समुद्र को पार जाना चाहते हैं। किसने? वशिष्ठ जी भरत समुद्र को पार जाना चाहते हैं, लेकिन ये अवड़ा के सदृश वहां समुद्र के तीर पर खड़े हैं। और इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे। क्या उपाय? पर उसे पार करने का अर्थ नाव, जहाज या बेड़ा, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी उनको प्राप्ति नहीं होता है। अर्थात भरत जी की बड़ाई और कितना करे। गोस्वामी जी कहते हैं, तलया की सीपी, जो उस नदी में जो सीपी मिलता है, छोटा सा सीपी, इसमें क्या समुद्र समा जा सकता है? अर्थात यहाँ गुरु वशिष्ठ जी नदिया के छोटी सी सीपी हो गए और भरत जी महाराज विशाल समुद्र हो गए। ये सीपी के बुद्धि में इतना बड़े विशाल समुद्र समा नहीं सकता। भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा समेत मुनि भये विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर बोलासी। गाच पार जतन हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। और करिही को भरत बड़ाई, सरसी सीपी सिंधु समाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। आपने जो सुना, गोस्वामी जी कहते हैं, अभी मुनिमति ठाढ़ी तीर बोलासी। भरत महामहिमा समुद्र के किनारे अभी मुनि की बुद्धि अवला जैसे स्त्री खड़ी है उनके किनारे। ये पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई साधन नहीं मिलता, कोई बोहित नाव और भी बेड़ा भी नहीं मिलता। इसमें मुनि वशिष्ठ जी का हार हो गया है। मुनि वशिष्ठ जी का हार होता है। वे उनका वचन सिद्ध नहीं कर सके। भरत जी 14 वर्ष का वनवास करेंगे, ये बात मुनि का विश्वास में नहीं था। भरत जी कहे, कानन करऊं जन्म भरी बासु। इसीलिए मुनि का हार जाने में मुनि को दुख नहीं हुआ, वरम उनको प्रसन्न होता है।
भरत जी के वचन पर मुनि वशिष्ठ जी को प्रसन्नता आता है। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। पहले जितना भरत जी उनको अच्छा लगे थे, अभी उनके अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। अभी ये सभा में राम जी नहीं थे, तो सभासद सभी को साथ लेकर, भरत जी को साथ लेकर वशिष्ठ जी अब आते हैं श्री राम जी के पास। प्रभु श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि गुरु जी को प्रणाम करके उनको उत्तम आसन देते हैं। तब सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। और वशिष्ठ जी भरत जी के इच्छा को रखने के लिए श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करेंगे। पहले राम जी के इच्छा को रखने के लिए वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन अब इनके भावना उल्टा हो गया। अब ये भरत जी के पट को आ गए और भरत जी का कैसे इच्छा पूरी हो ऐसा राम जी से बात करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गुरु वशिष्ठ जी वहां कहते हैं, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान श्री रामचंद्र जी, सुनिए। आप सबके हृदय में बसते हैं, सबका हृदय को जान सकते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट, और सबके मन की बात, मन में बुरे भाव है या अच्छे भाव है, ये भी सब आप जान सकते हैं। देखो, जिसमें सब पूर्ववासियों का हित हो, माताओं का हित हो और भरत का हित हो, आप वही उपाय हो बतलाइए। ये बात वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं। भरत मुनि मन भीतर भाए, सही भाई अच्छा लगे, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसन, बोले मुनि बर, वचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधान, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके उर अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो करिय उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आर्त है अर्थात जो दुखी है, ये लोग विचार करके नहीं कहते। वे जो कहते हैं
उनके दुख का निवारण के लिए ही इनका स्वार्थ सन्निहित है। और जैसे जुआरी को जो जुआ खेलते हैं अपना दाव ही सोचता है मैं ही जीतूंगा, ये अपना दाव ही उनको अच्छा लगता है। अर्थात जीतने के साथ जीतने में उनके स्वार्थ है और जीतने में प्रबल इच्छा है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, पुरजन का हित कैसे हो, रानियों का हित कैसे हो और भरत जी का हित कैसे हो, ये सभी उपाय आपके हाथ में ही है। ये सभी उपाय आपके ही हाथ में है, आपके रुख रखने में और आपका आज्ञा को पालन करने में। आपको आपकी आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में सबका हित ही होगा। पहले आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पहले पालन करूंगा, उसे शिक्षा मानकर सिर चढ़ाकर पालन करूंगा। आरत कही विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनी सुबचन कहत रघुराऊ, सूझ जुआरी नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब करही तरुक राउरी राखे, आयसु किए मोदित पुरभासे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करऊं सिख सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे और सब तरह से आपकी सेवा में ये लग जाएंगे, अर्थात आपका आज्ञा पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम को विचार में नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि मेरी बुद्धि अभी मेरे बस में नहीं है। मेरी बुद्धि, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, मेरे बस में नहीं है। ये भरत के भक्ति के बस बंध गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे समझ में भरत की रुचि को रखकर जो कुछ किया जाएगा, मैं शिवजी को साक्षी लेकर कहता हूं, वह अवश्य शुभ ही होगा। यह अवश्य ही शुभ ही होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि जही कहाँ जस कोई रजाई, सो सब भांति घटी से बकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरे जान भरत रुचि राखी, मेरे जान भरत रुचि राखी। जो की
शिव साखी, श्री राम जय राम, जय जय राम। मोरे जान भरत रुचि राखी, यह कहने का भाव। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। अर्थात राम जी अपने प्रतिज्ञा को तोड़कर सेवक जी के रुचि पर प्रधानता देते हैं, उसे सत्य कराते हैं, सेवक का रुचि को रखते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में अपना प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म जी की रुचि को रखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र का धारण किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए पहले भरत जी की विनय में, इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, आप पहले भरत जी की विनय को आदर पूर्वक सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधुमत, लोकमत, साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेद, ये चारों के सार निकालकर, जैसा सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कार्य कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोकमत, नृपनय निगम निचोरी। निगम वेद, ये सबका सिद्धांत लेकर भरत का विनय को सुनिए और उसी के अनुसार कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। अब भरत जी के विनय को राम जी सुनना पड़ेगा। देखिए आगे आगे कैसा होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।